सुन नहीं रहा है क्या? खुशी हाँ बोलिए। सर हम सुन रहे हैं। बाकी तो सब नहीं सुन रहा है। खुशी बोलिए। अरे खुशी आपको आवाज यस सर। बोल रहे हैं कि ये जो लाइन लिया गया कहाँ से लिया गया, तब बोलेंगे मेरे साथ बोलिए, ये लाइन कहाँ से लिया गया? बोलिए यहाँ से, ये लाइन कहाँ से लिया गया? This line have been taken from the poem. गौतम छोड़ दिए, गौतम हो गया। गौतम रॉक स्टार, यस सर यस सर। तुम ही बोलो, ये लाइन कहाँ से लिया गया? These lines have been taken सर from the बोल poem Best Love I Do Not Go. आप बोलने लगे तो रुक गए ना। गौतम बोलो गौतम बोलो। ठीक है, अभी बाद में बोलिएगा। सर बोलने की ऐसा करना करो, ऐसे करे पड़ता है। ठीक है बोलो, ये लाइन किसके द्वारा कंपोज किया गया? These lines have been taken from the poem Sweetest Love I Do Not Go. These lines have been composed by John जॉन Donne. डोन। यानी जब भी किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन आता ना 4 मार्क्स का जी, तो सबसे पहले 2-3 लाइन तो ये पहला लाइन तो ये होगा, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस एंड दिस, है ना, और दीज लाइन हैव बीन कंपोज बाय दिस। और उसके बाद अगला लिखना है इन दिस लाइन, इस लाइन में, इन दिस लाइन, है ना, इस लाइन में, ये तो लिखना ही लिखना। अब यहां से शुरू होता है, पोएट वांट टू एक्सप्रेस, पोएट क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, बोलिए। The poet expresses his love for her. हर के जगह पर लिखिए एनामोरे या हिज वाइफ, है ना, आप लिख सकते हैं हर के जगह एनामोरे। तो पोएट किसके लिए लव दिखाता है, बोलो। The poet expresses his love for Enamore क्या बोल करके? by telling her that he is parting with her not because. ही इज पार्टिंग विद हर, इसका मतलब पार्ट विथ मैंने होता है जुदा होना, जुदा होके भी मुझ में कभी बाकी है। गाना नहीं सुने काकदिन जी? Yes sir. वही तो, वो अपना प्यार उसके लिए दिखाता है बाय टेलिंग हर, उसको बोल करके दैट ही इज पार्टिंग विथ हर, वह उससे पार्ट कर रहा है, मतलब कि ही इज पार्टिंग विथ हर, वह उससे जुदा हो रहा है, इसी वह उससे जुदा रहा है। क्या बोल करके, बोलो, बाय टेलिंग हर, बोलो क्या बोल करके? By telling her that he is parting with her. ही इज पार्टिंग विथ हर, क्योंकि वह उसे थकने गया है, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हर, क्योंकि उसे थकने गया है, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हर, Not not टायर्ड not बोले because he is tired of her. टैडर नहीं है, टायर्ड, Tired of her. टायर्डर नहीं बाबू, उसको बोलते हैं चक्का वाला टायर, बोलो टायर, कभी देखो टायर, Tired of her. बोलो ना टायर, Tired. ड ड लास्ट में लगा देना ड, तो क्या होगा? Tired of her. हाँ, तो टायर्ड बोल रहा है, कोची कोची बोल देता है। टायर बोलो पहले, ना कुछ बोलना तो टायर चक्का बोलो, बाद में इंग्लिश देखेंगे। Not because he is tired of her. वह आशा नहीं करता है कि उससे ज्यादा सुंदर औरत मिलेगी दुनिया में। He doesn't not open to find a राहुल, for beautiful. राहुल 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 राहुल, कोई नहीं। हो गया सर। सर और भी है सर, उसी को बुलवाइए सर। वही तो मैं सोच रहा हूँ कौन बोलेगा। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, कट जा रहा है बार के बार। सुमित है, प्रियांशु नहीं होगा, और कोई बोलने वाला लड़के? कोई नहीं है सर, लड़के। सोनेलाल, यस सर। बोलो, मैं जो बोलता हूँ उसका बोलना। यह लाइन
यह लाइन स्वीटेस्ट लव से लिया गया है। This line has been taken from the poem Sweetest Love I Do Not Go. ये लाइन जॉन डन के द्वारा कंपोज किया गया है। इंग्लिश बोलते रहो, जो नहीं बोलेगा उसको लिखेंगे। This line has been composed by John Donne. इस लाइन में पोएट कहना चाहता है, In this line, poet says, पोएट कहना चाहता है poet wants to say कि that वह इसीलिए नहीं जा रहा है he is not going क्योंकि because दुनिया उससे बढ़िया प्यार देगा। but the world दुनिया उससे बढ़िया प्यार देगा। बोलो, द वर्ल्ड विल गिव the world will be give him बेटर लव। love. वह अपनी पत्नी से नहीं, वह अपनी पत्नी से थका हुआ नहीं है। He is not tied to his wife. टायर्ड में ऑफ लगता है, प्रीपोजिशन पढ़ाए होंगे। He is tired of his wife. वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। He prays to his wife. The converting. He tried to Conversing his convince wife. his wife. ठीक है, समझ में आया? इतना लाइन लिख दोगे, आंसर Yes, हो sir. जाएगा। फिर से देख लेते एक बार करके। वो 2 लाइन तो लिख दोगे ना, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव एंड दिस लाइन हैव बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। उसके अलावा इस लाइन में बोलो, In this line, जॉन अपनी पत्नी के लिए प्यार जॉन डॉन अपनी पत्नी के लिए प्यार व्यक्त करते हैं। John Donne expressed his love for her wife. हिज वाइफ, लड़का है तो His wife. जॉन डॉन कहते हैं, John Donne telling. सेज दैट कहते हैं, जॉन डॉन John कहते Donne हैं says. John Donne says that मैं नहीं जा रहा हूं तुम्हें छोड़ करके। I am not going. तुम्हें छोड़ करके Going and leaving you. After leaving you. हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। फिर से बोलो, पहले तो आई एम नॉट गोइंग, I am मैं नहीं not- जा रहा हूँ। I am not going after leaving you क्योंकि because दुनिया मुझे बेहतर प्यार देगी। the world like better will give me better love. दुनिया मुझे बेटर लव देगी। The world like लाइक give me कहाँ है better यार? love. लाइक कहाँ है? लाइक कहाँ है? मुझे बताओ ना, लाइक कहाँ लिखा हुआ है? पागल दिन करते हो। वर्ल्ड लाइक मैंने पसंद करना होता है। पसंद करना का मीनिंग वो नहीं हिंदी में बोले हैं। The work will give me है सर। हाँ, तो वर्क थोड़ी के लिखा है यार, वर्ल्ड है। संसार मुझे बेहतर प्यार देगी। हाँ, the world will have will लाओ हैव give- लगा भैया, हैव लगा। रुके रुक 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 रुक, हैव लगे वो। अब हो गलो हैव, तोर बतिया सही हो। इन लोग ना देख हल्का भी अखिया से, इन लोग चुंधरा जाता है लड़का सब। जैसे लिखल है वर्ल्ड विल गिव, तब वर्ल्ड विल हैव, ये हैवो लगा देता। फ्री में हैव चलल जाए की हो, फ्री में हैव मिला है कि जहाँ जहाँ लगा आदमी देमी हमरा हैव 1-2 किलो। यस सर, बोलिए सर। दुनिया मुझे देगा, The world will give me. दुनिया राम को देगा। The world will give Ram बेहतर प्यार, better love. मैं तुमसे थका नहीं हूँ।
I am not tired of you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। भगवान करे नया आवे एकरा बन मिलेगी ट्रांसलेशन। अब सोचते रहे 2-3 I घंटे। will come to you. सूरज की तरह। Like the sun. मैं तुम्हारे पास आऊंगा पक्षी की तरह। I will come for you like a like bird. क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। Because I love you. I love you. भाई So आई लव much. यू, आई लव यू तुमको भी नहीं बोलने आता है जी। पढ़ा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। पहला तो हो गया है, एगो तो बता दिए। थोड़ा बढ़िया से बोला करो यार, ये याद हो जाएगा यहीं पर तो तुम्हीं को ना फायदा रहेगा जी। हमारे घर बार से कुछ ले जाओगे, सीख क्या होगा, बढ़िया लिख क्या होगा, सब चीज मिलेगा। ढंग से बोला करो यार, ट्रांसलेशन सीख लिया करो कुछ। तुमको तो स्पोकन का भी क्लास दिए। चलो आगे देखो। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, आई लोव एंड इन्वाइट माई सोल। कौन, ये लाइन कहाँ से लेगा पता चला देखने से? Yes, sir. ये लिया गया सॉन्ग This ऑफ माई line सेल्फ। has been taken from Song of Myself. चलो बोलो, ये लाइन कहाँ से लिया गया? This line has been taken from Song of Myself, कंपोज बाई composed by Walt Whitman. पोएट के अनुसार पोएट क्या बोलता है? According to poet, soul and air have formed the poet's blood. इसको हम बड़ा ले चलेंगे। पोएट के अनुसार, According to poet, द लगाएंगे, वही पोएट। मैं गाता हूँ और मैं टहलता हूँ। I sing and walk. और अपने सोल को बुलाता हूँ। क्या सर? अपने I invite him. सोल 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 सोल, ये जो लिखल है उसी को बोल रहे हैं जी। देखो ना लिखल है। Yes, soul. मैं अपने सोल को बुलाता हूँ। And I invited my soul. इस लाइन में, In this line, राइटर कहना चाहता है कि वह अपने आप से बहुत खुश है। in this line, writer says that he is very happy with him. सेल्फ, Yes. विथ हिम सेल्फ। समझ में आ गया इतना? बस हो गया। और ज्यादा कुछ लिखना है तो और लिख देना। he is happy, he is singing, he is dancing, he says my blood is everything of the same। क्लियर हो जाएगा ना? राइटर कहता है कि चलो उसमें बनाते हैं। The writer says वह नेचर को प्यार करता है। he loved nature, the nature. वह भगवान के द्वारा बनाए गए सभी चीजों को प्यार करता है। वह सभी चीजों को प्यार करता है। He loves everything by the everything made by the God. अब याद हो जाएगा ना ये? हिंदी देखो। Yes, sir. वह प्यार करता है सभी चीज को। ही लव्स एवरीथिंग, किसके द्वारा बनाया गया? लव बाय Made by God. क्लियर हो जाएगा ना? इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। Yes, sir. बाकी तुमको दिमाग दे ही दिए, लिख लेना घुमा फिरा के। कहता हुज व्हाइट वाटर प्लेस ट्रेवलर इन द लास्ट डिस्ट्रेस। बताओ लाइन कहाँ से लिएगा? देख के पता चलता है। Yes, sir. This line has been taken from Now Living Lives and Feeling Fast. कंपोज बाय, Composed by W.H. Auden. यहाँ पर पोएट क्या कहता है? Here the poet says in the last stage of life. यहाँ पर पोएट क्या बोलता है? Here the poet says that in the last stage of life. हेयर की जगह आप ये भी बोल सकते हैं इन दिस लाइन, या अकॉर्डिंग टू पोएट, ये भी बोल सकते हो।
According to the poet, that in the last stage of life, आदमी क्या महसूस करता है? man feels that white water fill is sea. सीन, इसका हिंदी हुआ आदमी महसूस करता है कि उजला पानी गिरते हुए देखा जाता है। वाइट वाटरफॉल इज सीन, उजला पानी देखा जाता है। ठीक है, Yes. फिर से देखिए, इस लाइन में पोएट क्या कहता है, क्या चीज देखा जाता है, बोलो। In this line, poet says that in the last stage of life, man feels that white waterfall is seen. Like he knows that everything is like traveler. वह क्या जानता है, सभी चीज किसके समान है? But he knows that everything is like traveler इन द लास्ट डिस्ट्रेस, Traveler. अंतिम दुख में, लास्ट डिस्ट्रेस, the अंतिम दुख में। Yes. ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी हो जाएगा, दोबारा देख लेना। आगे देखते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट एंड द प्रैम्स रोलिंग ऑन, ये लाइन कहाँ से लिएगा, पता चल गया ना? Yes. This line has been taken from now the leaves are falling fast. किसके द्वारा कंपोज किया गया है? Composed by W.H. Auden. पोएट के अनुसार क्या चीज गिर रहा है? According to the poet, the feeling of leaves aside suggests the progress of death and man. मैं बताता हूँ, इसको अलग से लिखना, अभी बताता हूँ। पोएट के अनुसार, According to the poet, वह कहना चाहते हैं कि he says that he wants to he say wants that to आदमी जन्म लेता है और मरता है। man take a birth and death. और यही साइकिल चलता रहता है। This is the cycle. Cycle going on माने चलता रहता है। ये कभी नहीं रुकता है। It never stops. यह चलता रहता है प्रैम्स के द्वारा की तरह। It keeps on going. It keeps on going. Like a param. प्रैम्स नहीं निकलता, प्रैम्स उसमें नहीं था, प्रैम्स रोलिंग ऑन। ये देखो, ये दिखाई दिया। Yes, sir. ये हो जाएगा। Yes, sir. चलो अगला देखो। Here lies the most beautiful lady that was ever in the best country, किस लाइन से लिएगा, पता चल गया? Yes, sir. This line has been taken from the poem Unimpressed. एपिथाफ, जो कि किसके द्वारा कंपोज किया गया? Who is composed by this line composed by Walter de la Mare. पोएट के अनुसार, According to the poet, मैं लिख देता हूँ दोस्त, ये ना इतना बड़ा मीनिंग है कि तुम लोग को पता नहीं चल पाएगा, छोटा करना पड़ेगा दोस्त मेरे। मोबिलिटी मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू पोएट, हिज वाइफ वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन, उसकी पत्नी सबसे सुंदर औरत थी वेस्ट कंट्री में, बोलो। his wife was the most beautiful lady in this best country. ठीक है, एक मिनट, सही बोल रहा इस कंट्री में। राइटर के अनुसार, According to the writer,
जब तक वो जिंदा है उसको याद करेगा। as will As long long as he is alive, जब तक वह जिंदा है। as long as he alive, ही इज जब तक वह जिंदा है as long as he is alive, वह उसको याद करेगा। he will remember her. जब तक वह जिंदा है वह उसको He याद will करेगा। remember her. जब तक वह जिंदा है वह उसको याद करेगा। As long as he is alive, he will remember her. उसके मरने के बाद, After his death, कोई लेडी को, कोई ब्यूटीफुल लेडी को याद नहीं करेगा। nobody will remember her in the world. कोई भी उसको इस दुनिया में याद नहीं करेगा। Nobody will remember her in this world. कोई भी उसको याद नहीं करेगा इस दुनिया में। Nobody will remember her in this world. कोई भी उसको याद नहीं करेगा इस दुनिया में। Nobody will remember her in this world. गुड, याद हो जाएगा। तो ये लाइन कहाँ से लेगा पता चल जाएगा ना कि भारी बता रहे हैं, उसको देख लेना सब लोग। मेघा है मेघा। हाँ सर। चलिए बोलिए, ये लाइन कहाँ से लिया गया, पढ़िए उसको पहले। आई लिव इन सच हाउस वाज प्राउड हाउ अ स्ट्रेंजर रिसीव लव। How at a stranger receives love. कहाँ से These लिया? lines have been taken from my grandmother house, which किसके is द्वारा कंपोज composed by Kamala Das. यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है? Here she wants to say that nobody can believe that she used to live in such a house. हाँ, यहाँ पर वो कहना चाहती है कि कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वो ऐसे करता है। हाँ करता है कि घर वो में ऐसे घर में रहा करती थी, सच हाउस में ऐसा। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है? Here she wants to say that nobody can believe that she used to live in such a house. लाइव नहीं, लिव बोलिए। वेयर डू यू लिव वाला। Live. हाँ, Live in such a house. हाँ, वह यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है? Here she wants to say that nobody can believe that she used to live in such a house. लेकिन वह किस पे गर्व करती है? But she was proud of it because वह किस पे गर्व करती है? But she was proud of that house. क्योंकि वो वहाँ पे उसको क्या मिलता था? Because received much love and affection from her grandmother there. She received, क्योंकि उसको वहाँ पे क्या मिलता था? Because she received much love and affection from her grandmother there. क्योंकि उसको वहाँ से क्या मिलता था? Because she received much love and affection from her grandmother there. बिल्कुल। हालांकि वह अपना रास्ता भूल गई थी। Though she was lost her way. थो नहीं, दो। हालांकि वो अपना रास्ता भूल गई। Though she was lost her way. वह किसको याद करती है? She remembers each and everything. Of her grandmother. वह किसको याद करती है? She remembers each and everything of her grandmother. वह किसको याद करती है? She remembers each and everything of grandmother. वह क्या कहती है कि वह क्या नहीं पा सकती? She says that she can't get such love at a stranger's door. अजनबी के दरवाजे पे वो ऐसा प्यार नहीं पा सकती। अजनबी अपनी पति को नहीं पा सकती। यस सर। शादी नहीं होता तब किसी भी लड़की का पति अजनबी होता है और पत्नी भी अजनबी होता है। जानने के बाद पता चलता है कि हमार औरत है कि हमार पत्नी है के, पहले तो कुछ नहीं पता रहता। वह क्या कहती है?
She says that she can't get such love at a stranger's door. स्ट्रेंगर नहीं, स्ट्रेंजर, A stranger's जिसको door. अजनबी, स्ट्रेंजर। Ajnabi. वह क्या कहती है? Sure. She says that she can't get such love at a stranger door. स्ट्रेंजर, जर, मर के जर, A स्ट्रेंजर, stranger door. घर नहीं है, जर, मर के जर, A stranger door. स्ट्रेंजर नहीं बोलते, जर, जर जो, उसको मत पढ़िए, मेरी बात को सुनिए, कभी कभी पढ़ना नहीं, सुनना पड़ता है। Stranger बताइए, door. आई एंड थिंक हिज हार्ट ऑल इविल शेड अवे थॉट द इंग्लैंड गिवन, ये लाइन कहाँ लिखेगा आप बताइए तो, बिना सोचे हुए। थिंक हिज हार्ट ऑल ही विल शेड अवे थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, बताइए तो। ये लाइन सर बताएं कहाँ से लिया गया है? हाँ, These lines have been taken from the पोएम, soldier. हाँ, Soldier. हाँ, रिटन बाय, These lines have been composed by Robert Bloch. बहुत ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट, According to poet, पोएट क्या बोलता है? a pulse in the eternal mind means a part of God. Sorry, part of God. पोएट बोलते हैं। ए पल्स इन इटर्नल माइंड, कहता है मेरे दिमाग में जो नस नाड़ी है पल्स, उसका मतलब होता है भगवान का हिस्सा। तो वो क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू पोएट, क्या बोल रहा है? पोएट के अनुसार क्या है? According to poet, a pulse in the eternal mind means a part of God. पोएट के अनुसार पल्स इन इटर्नल माइंड क्या है? According to poet, a pulse in the internal mind means a part of God. यह क्या चीज को व्यक्त करता है? It expresses the poet's belief that he will become part of God after his death. यह किस चीज को व्यक्त करता है? It expresses the poet's belief that he will become part of God after his death. इट एक्सप्रेसेस, यह व्यक्त करता है पोएट के विश्वास को कि एक दिन वो मरने के बाद भगवान Yes, में sir. भगवान का हिस्सा बन जाएगा। ही विल बिकम ए पार्ट ऑफ गॉड God after his death. आगे देखते हैं। हर साइट साउंड ड्रीम हैप्पी डे अंडर द इंग्लैंड हेवन, ये भी तो उसी का है। ये मैकविटी का है। नहीं, इंग्लैंड हेवन बोल रहा है ना। हर साइट साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी हैज अ डे अंडर इंग्लैंड द सोल्जर सर। हाँ, ये लाइन कहाँ से लिया है बोलिए? These lines have been taken from poem The Soldier. These lines have been composed by Robert Bloch. पोएट क्या कहता है? Poet says that पोएट क्या कहता है बोलिए? The poet says that he will continue to love the beautiful sights and sounds of England. वो कहता है कि हम सुंदर सुंदर जो दृश्य ऑफ इंग्लैंड, सुंदर सुंदर साउंड है इंग्लैंड को, उसको प्यार करते रहेगा। कब? इवन आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद भी। तो पोएट क्या कहता है इस लाइन में बोलिए? The poet says that he will continue to love the beautiful sights and sound of England even after his death. पोएट क्या कहता है, क्या करता रहेगा? The poet says that he will continue to love the beautiful sights and sound of England even after his death. वेरी गुड, वेरी गुड। आगे देखते हैं। He broken every law, he breaks law of gravity, पता चल गया ना? ये लाइन कहाँ? I tell you again, once again, McVitie is not there, ये लाइन कहाँ से लिया गया? McVitie का, हाँ। ये लाइन कहाँ से लिया गया? These lines have been taken from the poem McVitie, the McVitie Cat. These lines have been composed by T.S. Eliot. ये लाइन में पोएट क्या कहता है? The poet says that McVitie break the law of gravity. McVitie किसका लॉ तोड़ता है? ग्रेविटी का। ग्रेविटी में तो इसका मतलब क्या हुआ? He means that McVitie can jump into the air swiftly.